नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य आनंद आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि किसी भी संस्था, शासन या सरकार को चलाने के लिए या कोई भी कार्य करने के लिए मुख्य रूप से किन गुणों की आवश्यकता होती है। और यदि आपके अंदर या किसी अन्य के अंदर ये 3 गुण हैं तो वह उस कार्य का निर्वहन बहुत शानदार तरीके से कर सकेगा। और यदि उसके अंदर यह गुण नहीं है तो वह अपने दायित्व का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप किसी को कोई कार्य, कोई दायित्व दे रहे हैं तो उस कार्य को दायित्व देने से पहले इन 3 गुणों को आपको अवश्य देखना चाहिए। तो किसी भी संस्था, सरकार या कोई भी कार्य के दायित्व का निर्वहन करने के लिए जिन 3 गुणों की आवश्यकता होती है तो सबसे पहला गुण होता है इंटीग्रिटी। इसे हिंदी में ईमानदारी या कर्तव्यबद्धता के रूप में हम समझ सकते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर ईमानदारी होती है वह अपने दायित्वों का निर्वहन बहुत अच्छे से करता है, और जिस व्यक्ति के अंदर ईमानदारी नहीं होती, बेईमानी होती है, तो वह दायित्व के निर्वहन के लिए अच्छा उम्मीदवार नहीं माना जाता है। दूसरा गुण होता है इंटेलिजेंस। जी हाँ, किसी भी दायित्व को सौंपने से पहले, किसी भी दायित्व को स्वयं अपनाने से पहले आपको विचार करना चाहिए कि क्या दायित्व पालन के हिसाब से आपके पास इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धिमत्ता है। जैसे आपके पास कोई समस्या आया तो क्या आप उस समस्या का निराकरण करने के लिए या जिसे आप जो दायित्व दे रहे हैं वह उस समस्या के निराकरण करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमत्ता रखता है। यदि वह ऐसा कर सकता है तो आप उसे वह दायित्व दे सकते हैं। और तीसरा गुण होता है एनर्जी। किसी भी कार्य को संचालित करने के लिए एनर्जी एक बहुत आवश्यक गुण है। एनर्जी रहेगा तो कार्य बहुत अच्छे से हो जाएगा, और यदि एनर्जी कमी है तो कार्य में विलंब होगा या कार्य नहीं हो पाएगा। अच्छा, इन तीनों गुणों में भी जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है किसी भी संस्था या संगठन को चलाने के लिए, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण इंटीग्रिटी अर्थात ईमानदारी की सबसे बड़ा गुण माना जाता है। दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमियों में से एक वॉरेन बफेट ने कहा था कि यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर यह इंटीग्रिटी अर्थात ईमानदारी है तो अन्य 2 गुण उसके पास कम भी होंगे तो भी संस्था या संगठन का संचालन बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कोई भी दायित्व यदि आप किसी को दे रहे हैं तो यह जरूर चेक करें क्या वह व्यक्ति अपने कार्य को लेकर ईमानदार है या नहीं। तो मुख्य रूप से 3 गुण होने चाहिए, इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस और एनर्जी। लेकिन इसमें इंटीग्रिटी का होना परम अनिवार्य है, अन्यथा कार्य का संचालन ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। एक छोटे से उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि आपके घर में कोई मजदूर है, कोई नौकर है। यदि वह आपके घर का कार्य कर रहा है, वह बहुत बुद्धिमान है और एनर्जी उत्साह से भरा हुआ है, लेकिन वह बेईमान है और वह हमेशा आपकी तिजोरी में इस बात का ध्यान रखता है कि कब मुझे मौका मिले तो मैं पूरी तिजोरी साफ कर दूं, तो क्या आप उस नौकर को घर के दायित्व देने लायक समझेंगे? बात स्वाभाविक सी है कि आप उसे अपने घर का दायित्व नहीं देंगे, भले ही वह कितना ही बुद्धिमान हो या कितना ही एनर्जी से भरा हो। लेकिन अगर वह आपके विरुद्ध ही षड्यंत्र कर रहा है तो यह एक खतरनाक विषय है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस और एनर्जी का मापदंड तैयार करके कोई भी संस्था या कोई भी संगठन का निर्वहन का दायित्व अपने ऊपर लें या किसी और को दें। और इसी के साथ मैं योगाचार्य आनंद आपसे लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।